नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, हम वर्तमान में जो हमारे सामने भर्तियां आ रही है, उनमें मुख्य रूप से जो भर्तियां हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ये याद रखना, एक तो सामान्य बोर्ड में आती है, वो भी है, सामान्य वाली भी है, सामान्य सेकंड ग्रेड आती है, और एक संस्कृत विभाग में भी सेकंड ग्रेड है जिसका एग्जाम दिसंबर में होना है। पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती की कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, बड़ी भर्ती आ रही है। और लाइब्रेरियन, जिसका एक तो सेकंड ग्रेड का जनवरी के आसपास एग्जाम है, और थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 500 550 पदों पर भर्ती आ रही है। इन सभी के अंदर जो पेपर पेस्ट है, प्रथम पेपर है, वो लगभग समान है, एक जैसा ही है। तो आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो राजस्थान भूगोल का पहला वीडियो आया है जिसको देखेंगे हम, और यहां से ही भूगोल है वो आपकी शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? क्योंकि ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान में संभाग के अनुसार जिले और कौन सा जिला कहां पर स्थित है, क्योंकि भूगोल तो पूरी जिलों पर ही चलने वाली है दोस्त। समझ गए? तो सभी साथी अभी से लेकर अंत तक मेरे कहने के अकॉर्डिंग ये वीडियो है जो जरूर देख लें एक बार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, और आशा करता हूं आप जुड़े हैं तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। राजस्थान भूगोल संभाग और जिले पीपीटी के माध्यम से हमारी कंप्लीट क्लासें हैं वो चलेगी, चाहे हमारा YouTube हो चाहे हमारा एप्लीकेशन हो, बिल्कुल पीपीटी के माध्यम से ही हर कोर्स आपको करवाया जा रहा है दोस्तों। शुरुआत करता हूं मैं बेसिक जानकारी के साथ। अब तक हम राजस्थान की जब भी बात करते थे तो हम क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे 7 संभाग, लेकिन अब इस चीज को दिमाग से हटा दो। राजस्थान में वर्तमान में संभागों की जो बात करते हैं तो 10 संभाग है। पहले पढ़ते थे 33 जिले, पढ़ते थे ना 33 जिले, अब इसको भी दिमाग से हटा दो। 10 संभाग और 50 जिले, ऐसा क्रम और ऐसी ट्रिक आपके सामने रखूंगा, शायद आज के बाद आप ये चीज कभी भी भूलोगे नहीं दोस्तों। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, समझना है, और प्रयास करना है कि आपको बेहतर तरीके से जिले और संभाग, यानी कि संभाग के अनुसार जिले है वो याद हो जाए। अब एक बार जो भी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग या सामान्य विभाग में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो पीटीआई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सभी के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर हमने लॉन्च कर दिए हैं। विधिवत रूप से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अभी आपके सामने एक एक क्लास आ रही है डेमो के रूप में, जिससे आप देख लें कि पीपीटी के माध्यम से आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। बाकी 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और आपके सामने अगले 24 घंटे यानी कल शाम तक बहुत प्यारा ऑफर भी चल रहा है, 80% ऑफ चल रही है। और जिन साथियों को हम पर विश्वास है या मेरे पे विश्वास है, क्योंकि लास्ट सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती के अंदर सबका एक ही सिलेबस है, समान सिलेबस है। जो साथी हमारे साथ जुड़े थे बिल्कुल यूट्यूब से, उनके सामने मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया था, और बहुत ही बेहतरीन 83 84 100 में से क्वेश्चन लेकर आया था। सच्चाई के साथ ये भी बोल सकता था 95, लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि सच्चाई के साथ जीना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको जाकर ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप डाउनलोड करके जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, विश्वास बनाकर एक बार मेरे साथ जुड़ जाओ। इस बार पेपर पेस्ट में आपको कहीं नहीं अटकने दूंगा, सब्जेक्ट आपका है, आप तैयारी करो। पेपर पेस्ट मेरा है, मैं करवाऊंगा और मेरी टीम करवाएगी, जो 7 से 10 साल के अनुभव के साथ मेरे साथ जुड़ी हुई है, और आपको सिलेक्शन दिलाकर ही दम लेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आज बेसिक जानकारी यही रखेंगे, संभाग और जिले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा यहां पे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? संभाग और जिले। सबसे पहले ऊपर से यहां से शुरुआत करेंगे हम, और इस प्रकार घूमते हुए यहां पर घुस जाएंगे। ये हमारा तरीका है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हम ऊपर की ओर चलते हैं, तो 1 नंबर पर जो हमारे संभाग आता है वो कौन सा आता है? ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं।
एक नंबर पर हमारा जो संभाग आएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आएगा बीकानेर संभाग। कौन सा आएगा? बीकानेर संभाग। तो देखिए मैं यहां पे क्रम लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो यहां पे ये पीडीएफ है ना इसकी, जो यहां पे सब कुछ मैटर एक ही चीज पे रखूंगा और इसकी पीडीएफ है ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बहुत बेहतर तरीके से याद होगी आपको। ताकि जब आप कोर्स में जाओगे तो मेरी टीम है वहां पर काम करेगी। मैं यहां पर जो मेरे नोट्स हैं पीपीटी माध्यम क्यों लेकर आया, क्योंकि जो मेरे नोट्स है जहां से मेरे को विश्वास है कि हर भर्ती में 85% क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं नोट्सों के माध्यम से हर विषय के जो बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट टीचिंग करवा रहे हैं वो टीचर आपको पढ़ाएंगे। समझ गए? देखिए पहला जो मैं यहां पे आपके सामने ले रहा हूं संभाग, वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग कितने जिले हैं? 4 जिले। जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले। कौन कौन से हैं? तो देखिए एक एक चीज लिखेंगे, 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक। सर जिले कौन कौन से हैं? तो वही बात करूंगा, थोड़ा सा कलर देख लेता हूं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा लिया हमने? गंगानगर। कौन सा लिया है? गंगानगर। 2 नंबर पे हनुमानगढ़। 3 नंबर पे अनूपगढ़, नया जिला बनाया अनूपगढ़। और 4 नंबर पे हमारा है बीकानेर। आज तो मैं बहुत सारा मैटर आपको लिखकर बताऊंगा, बाकी कंप्लीट पीपीटी माध्यम से, यानी लिखा हुआ होगा, टीचर आपको समझाएगा, कुछ डाउट होगा तो वो आपको सोल्व करके बताएगा। तो पहला हमारा संभाग आता है बीकानेर संभाग, जिसमें 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। आ गया समझ में? अगले संभाग की ओर बढ़ो। संभाग नंबर 2 की ओर जब मैं चलता हूं, संभाग नंबर 2 पे कौन सा आएगा? चलो एक बार देख लेते हैं। संभाग नंबर 2 पे आएगा आपका, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कौन सा संभाग है मेरे प्यारे साथियों? पढ़ा तो है आपने। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर संभाग। हैंड राइटिंग कैसी है कमेंट करके बता देना। ये तो जोधपुर संभाग। कितने जिले हैं मेरे साथियों? 6 जिले। क्रम बता दो एक बार, किस क्रम से? 5 से 10 तक, ये क्रम जो यहां पे लिख रहा हूं। अब जिलों के नाम लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन से जिले हैं जो यहां पर स्थित है। तो देखिए क्योंकि ये पीडीएफ बहुत उपयोगी होगी आपके लिए, टेलीग्राम पर आ जाना, बहुत उपयोगी होगी। और मैं ये बोल रहा हूं कोर्स ज्वाइन कर लेना, ऑफर चल रहा है। कल को आपका कोई साथी आपको बोलेगा कि जा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से टेस्ट पेपर तैयार कर ले, तो फिर चार्जेबल थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। अच्छा है समय के साथ हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत बेहतरीन फायदा होने वाला है। पहला कौन सा नया जिला बना है? फड़ौदी। कौन सा है? फड़ौदी। अगला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 3 नंबर पे आएगा बाड़मेर, टूट गया, नहीं तो यह भी काफी बड़ा था। और इससे अलग हुआ बालोतरा, से कौन सा अलग हुआ? बालोतरा। फिर आएगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और उसके बाद आएगा जोधपुर, के बाद आएगा जोधपुर। समझ गए? तो अगला जो 2 नंबर हमारा संभाग हमने लिया वो लिया जोधपुर संभाग, जिसमें 5-6 जिले हैं, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। यहां पर जोधपुर शहर भी लिख लेना या जोधपुर ही हमारा चल जाएगा दोस्त। अगले संभाग की तरफ जब मैं बढ़ने का रुझान करता हूं या अगले संभाग की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो अगला संभाग एक नया संभाग हमारे बनाया गया है और उसका नाम क्या है? पाली संभाग। तो देखिए 11, 12, 13 और 14,
शायद क्रम आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी सी पूरी स्क्रीन ही शो करवा दूंगा आपके सामने, पूरा एकदम क्लीन दिखेगा। चलिए नेक्स्ट संभाग लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो संभाग आया है वो कौन सा आया है? कौन सा आया है? 3 नंबर, पाली संभाग। नया संभाग, 3 नए संभाग बनाए गए, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अब देखिए कितने जिले हैं? 4 जिले। जिलों का क्रम कमेंट करो, क्या क्रम है? 11 से 14, 11 से 14। अब देखिए जिले कौन कौन से हैं सर? तो देख लो, ये रहे जिले कौन कौन से हैं। तो पहले तो ले लो पाली, पाली के बाद 12 नंबर पे जालोर, जालोर से क्या टूटा? सांचौर, जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं क्योंकि यहां से 5 नदियां निकलती है, लूनी की सहायक, और सिरोही। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। तो पाली संभाग हमारा तीसरा संभाग है जिसमें पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही स्थित है। ध्यान से देख लेना। चलो एक क्वेश्चन है आपका, देखिए ये फड़ौदी है आपका, यहां पे ये फड़ौदी। फड़ौदी राजस्थान सरकार के द्वारा जो मैप जारी किया गया उस पर सीमावर्ती जिला नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये आपको याद कर लेना है यहां पे। अगले संभाग की ओर मैं बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट आपके सामने संभाग कौन सा लेता हूं मैं? आगे हमारा आएगा उदयपुर। सर उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं? तो देखो 14 हो गए, 15, 16 नंबर सलूंबर, 17 नंबर चित्तौड़, 18 नंबर राजसमंद और 19 नंबर भीलवाड़ा। ये इसमें आ गया आपके उदयपुर संभाग के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा संभाग कौन सा आ गया है? 4 नंबर का संभाग आया है हमारे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। क्रम बताओ। देखो क्रम जो भी पूछूं कमेंट करो, याद होंगे समय पर। ये रहा हमारा उदयपुर, ये रहा उदयपुर से लगवा सलूंबर, ये रहा चित्तौड़गढ़, ये रहा राजसमंद और ये रहा भीलवाड़ा। 15 से लेकर 19 तक, 15 से 19 जिले कौन कौन से हैं सर? कोई बात नहीं, जिले भी भर लेंगे। सबसे पहले उदयपुर, कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो उदयपुर से एक नया जिला बेटा पैदा हुआ, सलूंबर। उदयपुर से अलग हुआ सलूंबर। सलूंबर से आगे चित्तौड़, चित्तौड़ से आगे राजसमंद, राजसमंद, समझ गए? और राजसमंद से जैसे आगे निकलते हैं भीलवाड़ा। साथियों भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में आता था लेकिन अब उदयपुर में चला गया है। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में यही आ गया किसी भी में, चाहे सेकंड ग्रेड में आए, चाहे लाइब्रेरियन में आए, चाहे पीटीआई में आए, कि भीलवाड़ा किस संभाग में, कंफ्यूज मत हो जाना, उदयपुर संभाग में आ गया। किस में आ गया है? उदयपुर संभाग में। अब आगे चलो, आगे बढ़ते हैं और फिर नए संभाग की ओर। तो हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पे एक नीचे संभाग बच गया है, देखिए बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 20 नंबर पे आपके आएगा डूंगरपुर, 21 नंबर पे बांसवाड़ा, 22 नंबर पे प्रतापगढ़। सबसे जिलों में छोटा संभाग है वो है बांसवाड़ा संभाग, नया संभाग बनाया गया है। सबसे दक्षिण में स्थित संभाग है, सबसे दक्षिण में, सबसे उत्तर के अंदर जो संभाग है वो बीकानेर है, सबसे दक्षिण में स्थित जो संभाग है वो बांसवाड़ा है, सबसे पश्चिम में जो संभाग है वो जोधपुर है और सबसे पूर्व में जो संभाग है वो भरतपुर है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। अगला 5 नंबर का जो हमारे संभाग हमने लिया है वो कौन सा है मेरे साथियों? बांसवाड़ा संभाग, नया संभाग। कितने जिले हैं? कितने जिले हैं बताओ? 3 जिले। क्रम भी बता दो साथ में, 20 से 22, 20 से 22 है। कौन कौन से जिले है? कौन कौन से जिले?
तो नाम बताओ। पहला कौन सा है? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा, करम सिंह चल रहा हूं मैं। तीसरा कौन सा है बताओ? प्रतापगढ़, 33वां जिला जो बना था। जब देखिए, जब नए जिले बने थे, 33 जिले थे, सरकार की घोषणा हुई कि 19 जिले नए बना दिए गए। मैंने वीडियो बना दिया कि 50 जिले बने, ये इस संभाग में जिले ये स्थित है। एक बच्चे का सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड किया, कमेंट आ गया कि सर 33 + 19 आपने, मैंने थंबनेल पे लिखा था 33 + 19 = 50 जिले राजस्थान में। बच्चे ने बोला कि सर कौन सी स्कूल में पढ़कर आए हो? मैंने कहा पढ़ा तो यहीं पे हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हूं, लेकिन जो चीज बता रहा हूं उसको थोड़ा सा। जयपुर और जोधपुर 2 जिले थे, कंफ्यूजन किसी के हो तो देखिए, जयपुर और जोधपुर 2 जिले पहले भी थे और अब भी है, लेकिन उनको नए जिलों में जोड़ लिया। पुराने जिलों से हटा दो, इनको हटाएंगे ना। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण जिले बने, पहले भी थे अब भी है, तो 2 जिले कम कर लो, अपने आप रिकॉर्ड हो गया ना। यह चीज है दोस्तों, समझ गए? तो 5 संभाग हमने इस मैप में देख लिए। वापस देख लेना, यह चीज जिसको याद हो गई ना, उसको जीके बहुत अच्छी तरह, जियोग्राफी, कल्चर, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद होगी। 2nd ग्रेड पीटीआई या लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर 3 भर्तियों का टारगेट लेकर चले हैं और 72 स्कोर करके बताएंगे। पहला बीकानेर संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। सीमा के सबसे नजदीक जिला है अनूपगढ़। दूसरा है जोधपुर, जिसमें 6 जिले हैं, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। अगला नया जो संभाग बना पाली, पाली में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। उसके बाद आता है उदयपुर संभाग, जिसमें 5 जिले हैं, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अगला संभाग आता है बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हो गया इतना? चल जाओ आगे, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, किसी को जैसे ही आप टेलीग्राम ओपन करते हो सर्च में करना कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, टेलीग्राम आ जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आपको। बेसिक आप अपनी नोटबुक तैयार कर लें, नोट्स बनाने शुरू हो जाओ, क्योंकि आप कोर्स में जुड़ोगे तो यही तरीका, यही पैटर्न हमारा वहां पे मिलेगा आपको। तो एक क्लास के नोट्स तो आज मेरे द्वारा बना लो, फिर आपको जहांगीर सर पढ़ाएंगे जो बेसिक 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड को ही पढ़ाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लाइब्रेरियन और पीटीआई जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी वो जुड़ेंगे और उन्हें भी पढ़ने का मौका है वो उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। चलें आगे फिर। अब देखिए, अब मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, ये लो नई स्लाइड, लेकिन सर मैप भी लेकर आओ, कहीं से मांग कर नहीं लाना है। ये रहा मैप और ये हो गया ओपन। चलो यहां पे ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लूं, इस साइड। क्यों ले लूं? क्योंकि अब जिले इधर वाले बच्चे हैं, हमारे साइड ही रखेंगे ना इस बार। ये रहा मैप, थोड़ा सा उधर ले लेता हूं, जैसलमेर को थोड़ा सा कट कर देते हैं, लिखने में मजा आ जाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा, हमारा क्रम कहां तक पहुंचा है? 22 तक पहुंचा है, यानी कि इतने जगह में लगभग आधा राजस्थान कवर किया है। 22 जिले हुए हैं। जो पूर्वी राजस्थान है ये भरा पड़ा है जिलों से, किनों से? जिलों से भरा पड़ा है। देखिए यहां पे, अब चलिए 6 नंबर पे जो हमारा संभाग आएगा वो आएगा कोटा संभाग। कोटा संभाग। अब देखिए कोटा संभाग में देखिए झालावाड़ 23 नंबर, सॉरी 23 नंबर झालावाड़, 24 नंबर बारां, 25 नंबर कोटा, 26 नंबर बूंदी। ये जो जिले हैं ये कोटा संभाग में आते हैं। एकमात्र ऐसा संभाग जिसे छेड़खानी नहीं की गई, कोई केस नहीं करेगा। ये मैं था वैसा ही हूं और चल रहा है मेरा काम। यानी कि कोटा संभाग में पहले भी 4 जिले थे और अब भी 4 जिले ही स्थित है। तो देखिए यहां पहले कितने थे? 4 और अब भी कितने? 4 जिले। सर क्रम क्या है?
तो आप भी बता दो। 23 से 26 क्या है? 23 से 23, 24, 25, 26 जिले कौन कौन से हैं? तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप भी लिख दो कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों जिले। तो देखो, पहला है झालावाड़। पहला कौन सा है? झालावाड़। दूसरा देखिए, झालावाड़ के बाद बारा, कोटा, बूंदी। क्रम से लिखना पड़ता है ना, बारा, कोटा और बूंदी। छोटे क्यों लिख रहा हूं? आगे बड़े बड़े संभाग आएंगे, समझ गए? तो ये हो गया हमारा छठा संभाग। अब हम चलते हैं सातवें संभाग की ओर। किस संभाग की ओर? सातवें संभाग की ओर। और सातवां जो हमारा संभाग है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। अरे इधर मत घुस जाना, इधर नहीं घुसना है कि शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, अजमेर, ये अरे ऊपर चलना है यहां पे। ये देखिए, ये रहा हमारा अगला संभाग। देखिए, कलर अलग कर लेते हैं, थोड़ा रेड नहीं, ये ले लेते हैं। 27 में सवाई माधोपुर, 28 में करौली, 29 में गंगापुर सिटी, 30 में धौलपुर, 31 में भरतपुर, 32 में डिग। कौन सा संभाग हुआ? बताओ कमेंट करके, कौन सा संभाग हुआ ये? जल्दी से कमेंट कर देना है सभी को। तो ये हमारा जो संभाग बना वो बना भरतपुर संभाग। कौन सा बना रहे मेरे साथियों? भरतपुर संभाग। कितने जिले हुए? 6 जिले। क्रम क्या है? क्रम बताओ। 27, 28, 29, 30, 31, 32। 27 से 32। सर जिले के नाम लिखो, तो वही काम है हमारी, तो नाम भी लिखना है, लिखते हैं। पहला है सवाई माधोपुर, हो गया। दूसरा है करौली, तीसरा है गंगापुर सिटी, नया जिला बना था। गंगापुर सिटी से आगे है धौलपुर, धौलपुर से आगे है भरतपुर, और भरतपुर से आगे हैं डिग। तो भरतपुर संभाग में जब हम जाएंगे तो जिले कितने आएंगे? भरतपुर संभाग 6 जिले, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डिग। ये किसमें है आपके? किसमें साथियों? भरतपुर संभाग के अंदर। किसमें है? भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। अब देखिए, जैसे यहां पर खेरतल, अलवर, कोटपुतली, बहरोड ये आगे, तो हम आ जाते हैं जयपुर संभाग में। अगला हमने 8 नंबर पर जो संभाग उठाया वो उठाया जयपुर संभाग। जिलों की है भरमार, जयपुर संभाग। क्रम डाल देता हूं, कितने जिले हैं? तो पहले जिले देख लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहीं से चले घूमते हुए, तो देखिए यहां पे 32 से 33 में हमारा आएगा अलवर, 34 में खेरतल, 35 में कोटपुतली बहरोड, 36 में जयपुर ग्रामीण, 33 में जयपुर शहर, 38 में दुद्दू और 39 में हमारा रहेगा दौसा। कौन सा रहेगा? दौसा दोस्त। कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने जिले हुए? 7 जिले। क्रम 34 से 39। कौन कौन से जिले? देखो, खेरतल, मैं देखो पूरा नहीं लिखूंगा, खेरतल ही लिखूंगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है, वैसे तो बहुत है लेकिन। खेरतल के बाद कोटपुतली, सॉरी खेरतल से पहले अलवर तो छोड़ी, क्रम से चलना है ना मैं तो। अलवर, खेरतल, खेरतल के बाद कोटपुतली,
कोटपुतली के आगे बताओ जल्दी से नाम। जयपुर। जयपुर कौन सा? ग्रामीण। फिर जयपुर, फिर दुद्दू, और फिर दौसा। ये 7 जिले। सर्वाधिक जिले हैं अजमेर और जयपुर के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन है, बहुत सारे मेरे साथियों ने बच्चों को गुमराह कर रखा है। सबसे छोटा नाम किसका? दुद्दू का। अरे साथी, दुद्दू क्यों? दौसा में क्या फर्क है? देखिए, इनके ही मात्रा लगी हुई है, दौसा में दोनों शब्दों के मात्रा लगी हुई है, दोनों वर्णों के मात्रा लगी हुई है। इसको क्यों नहीं बताया छोटा? गलत है, दुद्दू छोटा नहीं है। अभी आंकड़ा आया नहीं है, या तो जयपुर रहेगा या जोधपुर छोटा रहेगा। समझ गए? आगे मैं कुछ बात नहीं करूंगा। तो जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, अलवर, खेरतल, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दुद्दू और दौसा। चले नेक्स्ट संभाग में। 9 नंबर पे कौन सा लूं? सीकर लूं या अजमेर लूं? यहां से घूम के बीच में आके आराम करेंगे, जहां से हम लाइव चल रहे हैं उसमें लास्ट में ही चलेंगे। तो यह रहा आपका नया संभाग। कौन सा है? सीकर संभाग। पहली क्लास, इतिहास रचने वाली क्लास। अब सीकर संभाग है, जिले देख लो एक बार, फिर थोड़ा आगे आप भागो तो भाग जाना। देखिए, अब जयपुर है, जयपुर से हम यहां से निकले तो 38 39 हो गए, 40 सीकर, 41 नीम का थाना, 42 झुंझुनू, 43 चूरू। समझ गए? तो जिले कितने हुए? 4 जिले। क्रम क्या है? 40 से 43। जिले कौन कौन से हैं? पहला सीकर, दूसरा सीकर से न्यारा हुआ था नीम का थाना, तीसरा झुंझुनू, और अगला है चूरू। ये हो गए हमारे सीकर संभाग। अगले संभाग में मैं चलता हूं। 10 नंबर पे संभाग आता है अजमेर। और सभी साथी ऐप डाउनलोड करने की कर लो तैयारी आज। अजमेर संभाग जिले देखो, कलर दूसरा ही लूंगा, कुछ अलग ही कलर लूंगा, इनसे तो कलर काम नहीं चलेगा, हरा तो काम आएगा नहीं, ब्लैक लेता हूं। देखिए, अब यहां से चले तो 43, 44 नंबर पे नागौर, 45 नंबर डीडवाना कुचामन, 46 नंबर अजमेर, 43 नंबर टोंक, 48 नंबर केकड़ी, 49 नंबर शाहपुरा और 50 नंबर ब्यावर। हुए ना 50 के 50 जिले। तो अजमेर संभाग में 7 जिले हैं और क्रम रहेगा 44 से 50। सर जिले भी बता दो। तो सबसे पहले कौन सा? नागौर, फिर डीडवाना कुचामन डीकू, जहां से हम लाइव चल रहे हैं कुचामन से, फिर अजमेर, फिर अजमेर के बाद टोंक, टोंक, टोंक के बाद केकड़ी, केकड़ी के बाद शाहपुरा जो भीलवाड़ा से टूटा, और शाहपुरा के बाद एक बचा है ब्यावर, जो तो बहुत जगहों को घेर के टूटा। पाली से भी कुछ ले आया, द्वाड़ा से भी कुछ ले आया, राजसमंद से भी ले आया, अजमेर से तो पूरा ही ले गया। और ये थे आपके 10 संभाग 50 जिले। तरीके के अनुसार पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए, यहां पर 5 संभाग है और यहां पर 5 संभाग है, लिख के बता दिए, इस प्रकार लिख लेना और यही क्रम याद रखना, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर मिल जाएगी। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी, देखिए जानकारी तो देंगे तभी मजा आएगा। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? बता देना मेरे को। सेकंड ग्रेड, सामान्य, संस्कृत विभाग, इसकी इनमें से तैयारी कर रहे हैं क्या? पीटीआई 3rd ग्रेड, लाइब्रेरियन 2nd and 3rd ग्रेड, इनके नए कोर्स लॉन्च कर दिए। कंप्लीट कोर्स है,
और 1 तारीख तक 80% का ऑफ है। क्लासेस शुरू हो गई है, ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा रीट पात्रता का कंप्लीट कोर्स चल रहा है 50% ऑफ के साथ, समझ गए। आगे बात करूं, पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। सीटी भर्ती 2 महीने का समय मिलेगा, 60 दिन में पूरा कोर्स करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, प्रतिदिन 8 घंटे लूंगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। सीटी 10+2 एंड स्नातक स्तर का कंप्लीट कोर्स। वर्तमान में हमारे ऐप पर यह कोर्स अवेलेबल है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी ऐप डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन कर लेना। समय का सदुपयोग करना है तो आज ही ज्वाइन कर लेना। भीड़ में तो सभी चलते हैं, जो अकेला निकलकर एक साइड में चलता है ना, वो लक्ष्य पर पहुंचता है। यही कदम साथ देते हैं। भीड़ में तो कोई कभी इधर से पग दबता है, कभी इधर से पैर दबता है, और दबते ही रहते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलेंगे एक नई क्लास में। सभी साथियों से कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के अंदर नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।